મોદી ગીર સોમનાથમાં સભાને સંબોધન કરવાના છે। સભાને સંબોધન પહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સોમનાથ મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી। સદભાવના ગ્રાઉન્ડમાં સભાને સંબોધન કરશે। ગીર સોમનાથની વિધાનસભાની 4 બેઠકો સોમનાથ, તાલાલા, કોડીનાર અને ઉના આ 4 બેઠકો માટે બેઠકોના ઉમેદવારો માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પ્રચાર કરશે। પ્રધાનમંત્રીના આગમનને લઈ મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો સભા સ્થળે પહોંચ્યા છે। तो गीर सोमनाथना सोमनाथ महादेव मंदिरना आ दृश्य छे। सीधा आ दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेओ दादाने शीश झुकावी रह्या छे, पूजा अर्चना करी रह्या छे। चूंटणीनो प्रचार शरू थई चूक्यो छे त्यारे गीर सोमनाथनी 4 विधानसभा बेठकोने भाजप गमे ते परिस्थितिमां जीतवा मांगे छे ने એટલા જ માટે હવે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ આ 4 બેઠકના ઉમેદવારો માટે પ્રચાર કરવા માટે ગીર સોમનાથ આવી પહોંચ્યા છે, પરંતુ તેમના કાર્યક્રમની શરૂઆત તેઓ ભગવાન દાદા એટલે કે સોમનાથ પહોંચ્યા છે। સોમનાથ મંદિરમાં ભગવાન દાદાના આશીર્વાદની સાથે તેઓ ગીર સોમનાથમાં ચૂંટણી પ્રચાર શરૂ કરશે। ગીર સોમનાથની 4 બેઠકો માટે પ્રચાર આ સીધા દ્રશ્ય ગીર સોમનાથના આ દ્રશ્ય છે। સોમનાથ મહાદેવ મંદિરના આ દ્રશ્ય છે કે જ્યાં પૂજા અર્ચના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કરી રહ્યા છે અને થોડી જ વારમાં તેઓ જનસભાને સંબોધન કરવાના છે। ગીર સોમનાથની 4 બેઠકો સોમનાથ, તાલાલા, કોડીનાર અને ઉના આ 4 બેઠકોમાં ભાજપના ઉમેદવારો માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ સદભાવના ગ્રાઉન્ડ ખાતે થોડી જ વારમાં પહોંચવાના છે। પૂજા અર્ચના કર્યા બાદ તેઓ સીધા સદભાવના ગ્રાઉન્ડે પહોંચશે અને ત્યાં તેઓ વિશાળ જનમેદની છે, ભાજપના કાર્યકર્તાઓ છે, આ તમામ લોકોને સાથે તેઓ સંબોધન કરવાના છે। તેમની સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિ પણ જોવા મળી રહી છે। तो चापता बंदोबस्तनी वच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो गीर सोमनाथमां पहोंची चूक्या छे। आ सीधा दृश्य गीर सोमनाथना आ दृश्य छे। सोमनाथ महादेवना आ दृश्य के ज्यां शिवलिंगनी पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करी रह्या छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनुं मिशन गुजरात पूर्वारोगमेव बन्धनादितो मोक्षेयमामोदः एतत्ते रुद्रा वदन्ते न परो मोजवतो ते अवतत धन्वा पिनाकावतः कृत्तिवासा अहितो सन्ना शिवो ते। इस तरह की बात की है। हम किसी भी राज्य की अगर हम बात कर लें ओम घटम घटमावानः पिबतं वदापसावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः आदिशो विदिशो दिशो दिव्य स्वाहा। ओम मधुपानायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मावेन सन्दोषदेः मधुरक्तमुतो भसो मधुमन्वादिवग्गोरजः मधुद्यौरस्वनः पिता मधुमानो वनस्पते मधुमां रतुसूर्यः निर्गावो भवन्तु। ओम अपागुरसमुदय कर्गो सूर्ये सन्तको समाहितम् अपाकुरसस्य जोरसस्तम्भो गृणाम्युत्तममुपयाम गृहीतो इन्द्राय द्वाजुष्टं गृह्णामि एकते धोनिरिन्द्राय द्वाजुष्टकमम् भवानि सङ्ग्राय सुतलिङ्गाय सुमृताय नमः। संविहित पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम गन्धर्वस्वा विश्वावसुः परिददातु विश्वस्यारिचे यजमानस्य परिधिरशग्निरीड ईरितः भवानि सङ्ग्राय ज्योतिर्लिङ्गाय सुन्दराय नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम अग्गोजुलादे अग्गोधोगशताम्बरुगाबरो गन्धसे वपरोधमासदश्वः वासोऽग्ने विश्वरूपकोशं येष्वविभावसो सर्वाभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे वयोपादिते वाससिम्पतिगृह्यताम्। पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद भवानी सङ्ग्राय ज्योतिर्लिङ्गाय सूर्यनाय नमः। ऋतुकालभवं पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए सोमनाथ मंदिर में। तमाम यहां पर जो विकास के काम हैं वो यहां पर किए गए हैं। गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात मॉडल की बात करें, और सोमनाथ जिसकी हम बात कर रहे थे कि महत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से समझते हैं, और इसी के लिए जो विकास का जो मास्टर प्लान उन्होंने तैयार किया उसमें अमल किस तरह से किया जाए उसको भी देखते हुए खास फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। भावनात्मक रूप से वो सोमनाथ मंदिर से काफी जुड़े हुए हैं, और हम जानते हैं कि जब उनके गुजरात का दौरा होता है तो उनकी कोशिश रहती है कि किस तरह से और इसको और ज्यादा विकास की जो बयार है वो यहाँ पर बहाई जाए और किस तरह से इसको और ज्यादा विकसित किया जाए। सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो इसमें समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीनृत अलियाबाई होलकर मंदिर परिसर इसमें शामिल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अगवानी में बड़ी तेजी से इस पर काम करवाया और जल्द ही इसको पूरा करके इसका शुभारंभ भी किया। तो सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने पार्वती मंदिर की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुंच सकें और उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उसका भी ख्याल रखा गया है। और सोमनाथ मंदिर को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से मानते रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को लेकर तमाम जो बातें हैं आने वाले समय के लिए प्रधानमंत्री तमाम निर्णय सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजा करने के बाद लेते हैं। और आज भी अगर हम बात करें तो आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी तमाम कार्यक्रम यहां पर आयोजित हैं और उन कार्यक्रमों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस है और अपने दिन की शुरुआत वो पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जब भी गुजरात आना होता है सोमनाथ मंदिर उनके जहन में जरूर रहता है, और ऐसे में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए वो पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना भी की। हम जब किसी भी राज्य की बात करते हैं तो गुजरात का अगर हम नाम लेते हैं तो सोमनाथ की बात कर लीजिए, द्वारिका की बात कर लीजिए, धोलावीरा जैसे स्थान मन में आते हैं। सोमनाथ मंदिर की महत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समझते हैं और उनका खास फोकस भी रहा है इसके डेवलपमेंट को लेकर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर तो काम करते ही हैं, साथ ही साथ तमाम राज्यों में भी जो हम देखते हैं कि जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर है उसको किस तरह से समेटने का काम, उसको संजोने का काम, उसको संवारने का काम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में सोमनाथ मंदिर भी उनके दिल के काफी करीब है। वो जब भी पहुंचते हैं तो पूजा अर्चना जरूर करते हैं। तो ऐसे में अब आज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर परिसर में पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने पूजा अर्चना की। पर्यटन की अगर हम जब बात करते हैं तो उसके विकास के लिए तमाम जो भागीदारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखने को मिली है। सांस्कृतिक विकास की जो जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री ने अपने कंधों पर उठा रखी है और उसको किस तरह से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर उसको किस तरह से और ज्यादा विकासशील बनाया जाए, विकास की ओर और ज्यादा कदम बढ़ाए जाएं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रतिबद्ध नजर आते हैं। और ऐसे में जब भी कहीं उनका दौरा होता है तो वहां के जो धार्मिक स्थल होते हैं वो वहां जरूर जाते हैं, पूजा अर्चना जरूर करते हैं। सोमनाथ से भी उनका खासा लगाव है, सोमनाथ मंदिर उनका आना जाना लगा रहता है। और इसी कड़ी में अब की बार भी जो प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय ये दौरा और इस दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तो किस तरह से जो मंदिर है उसको किस तरह से और ज्यादा विकसित किया जाए और हाईटेक बनाया जाए कि लोग जो आते हैं यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए भी मंदिर परिसर को भी काफी बढ़ाया जाता है। और हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8 वर्षों में तमाम ऐसे नीतिगत काम कराए हैं। एक राष्ट्र को हम जानते हैं अलग अलग राज्यों में भी तमाम मंदिरों का जो पुनर्द्वार है उनको किस तरह से उनके सौंदर्यीकरण पर काम हुआ है, साफ तौर पर सांस्कृतिक धरोहर को किस तरह से सजाने और संवारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये हमेशा से देखा गया है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा और दौरे को लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो नजर भी आ रही हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिन की शुरुआत जो है वो सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके की है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
कल्पमस्तु हर हर महादेव हर यत नमः शिवाय च शिवतराय च आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम् बुद्धिसहिताय महागणपते नमः नाथे पुष्पं वा बिल्वपत्रं समर्पयामि ओम वयः पृथिव्यां वय ओहने वयो दिव्यान्तरिक्षे वयोधाः वयर्वतेः प्रदिशो सन्तु मयम् ओम दधिक्रावणो अकारिकं विष्णोरस्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखादरकण आयो गुकितारिकता ओम घृतं घृतमावानः पिबतं वसावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा वसुः परिददातु विश्वस्यारिचे यजमानस्य परिधिरशग्निरिड ईरितः भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुन्दराय नमो नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम अग्गोजुलादे अग्गोजोरचनाम्बरुगाबरो गन्धसे स्वरो समासदत्वः वासोऽग्ने विश्वरूपकोशं ये स्वविभावसो सर्वाभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे मयोपादिते वाससिम्पतिगृह्यताम् देवी स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुन्दराय नमो नमः ऋतुकालभवं पुष्पं च पुष्पमालां करुणावतारं संसारता सोमनाथ महादेव की जय। कल्पमस्तु हर हर महादेव हर यत नमः शिवाय च शिवतराय च आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम् बुद्धिसहिताय महागणपते नमः नाथे पुष्पं वा बिल्वपत्रं समर्पयामि ओम वयः पृथिव्यां वय ओहने वयो दिव्यान्तरिक्षे वयोधाः वयर्वतेः प्रदिशो सन्तु मयम् ओम दधिक्रावणो अकारिकं विष्णोरस्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखादरकण आयो गुकितारिकता ओम घृतं घृतमावानः पिबतं वसावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा वसुः परिददातु विश्वस्यारिचे यजमानस्य परिधिरशग्निरिड ईरितः भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुन्दराय नमो नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम अग्गोजुलादे अग्गोजोरचनाम्बरुगाबरो गन्धसे स्वरो समासदत्वः वासोऽग्ने विश्वरूपकोशं ये स्वविभावसो सर्वाभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे मयोपादिते वाससिम्पतिगृह्यताम् देवी स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुन्दराय नमो नमः ऋतुकालभवं पुष्पं च पुष्पमालां करुणावतारं संसारता सोमनाथ महादेव की जय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद आज उनके दिन का जो कार्यक्रम है वो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 3 दिवसीय दौरे पर, गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के